भाभी मैं चाह रही थी कि नूर को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाऊं। आकिब भी बहुत याद कर रहे थे। बस चंद दिनों की बात है। आई डोंट केयर। मेरी तरफ से आप शौक से इसे हमेशा के लिए ले जाएं। अच्छा है, इस घर की मुसीबतें भी टलेंगी। भाभी आप ज्यादती कर रही हैं। आप हर बार नूर को मेरे सामने बुरा बुरा कह के मुझे तकलीफ पहुंचाती हैं। और आपने जो हमारे साथ ज्यादती की उसका एहसास है आपको समीना? अपने कंधों का बोझ हमारे सर पे लाद दिया। मैंने कहा भी था मैं अच्छा रिश्ता करवा दूंगी नूर का, लेकिन आपने इंतजार नहीं किया। उसामा खुद चाहता था। मुसामा को तो हम समझा लेते हैं, लेकिन आपने मौके से फायदा उठाकर कन्वीनियंटली फराज को इन्वॉल्व कर लिया है ना? समीना मेरी एक बात याद रखें, जब तक मेरी बेटी तकलीफ में है तो इसे तो मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। तो बेहतर यही है कि आप इसे अपने साथ ले जाएं, वरना इसका तो जीना हराम कर दूंगी मैं। तुम चलो मेरे साथ। फौरन अपना सामान पैक करो। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। क्यों? तुमने सुना नहीं भाभी क्या कह रही थी? अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि भाभी का रवैया इस तरह बदल जाएगा तो मैं कभी भी। बहरहाल तुम चलो मेरे साथ। उससे क्या होगा अम्मी? आप उसामा को कहेंगे कि वो मुझे तलाक दे दे, फिर मेरी किसी और जगह शादी करवा देंगे। नूर, ठीक है तो कह रही हूँ मैं। इसके अलावा ऑप्शन भी क्या है? आप उसामा को घर बुलाएंगे, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे कि वो अपने घर वालों को छोड़ के मेरे साथ कहीं अलग हो जाए, है ना? ऑलरेडी मेरे लिए बहुत स्टैंड ले रहा है अम्मी। उसने तो घर छोड़ने तक की धमकी दी है। अच्छा उसामा ने इतनी बड़ी बात कह दी और भाभी उसके बावजूद। देखिए अम्मी, मैं खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहती। और ना ही मुझे अपने सर एक नया इल्ज़ाम लेना है कि की वजह से उसामा अपने घर वालों से दूर हो गया। अगर उसामा तुम्हारे साथ है ना तो फिर ठीक है। भाभी की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, और अल्लाह करेगा तो सारा का भी मसला हल हो जाएगा। वो ठीक हो गया तो भाभी का रवैया भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।